Hello everyone, what's up? I hope you all are doing very well. So this is Aditi Sharma and welcome back to Shiva Economic Classes. सबसे पहले तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ में दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो एकेडमिक सेशन ऑफ 2023 है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंडर। तो कैसे आपको अपनी मास्टर्स में एडमिशन लेना है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, वही बात हम आज करने जा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एमए में एडमिशन के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जिससे कि आपका मेरिट बेस पे जब आपका सिलेक्शन होगा तभी आपका एचपीयू में, जो एचपीयू का कैंपस है, वहाँ आपको एडमिशन मिलेगा मास्टर्स में। तो कैसे आपको इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रेपरेशंस करनी है, आइए आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा वो कैसा होगा, एग्ज़ाम आपका किस पैटर्न में पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न की। देखिए, आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है आफ्टर 2019, अगर हम 2019 से पहले की बात करें अगर, तो उस टाइम आपका एग्जामिनेशन जो है 50 मार्क्स का होता था, जिसमें कि आपके 50 एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जो कि आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होते थे, बायलिंगुअल होते थे। लेकिन अब आफ्टर की जब हम बात करें आफ्टर 2019, तो 2019 के बाद से अब आपका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके। एंड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके इंग्लिश मीडियम में होंगे। ठीक है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, उनको पहले से ये पता नहीं होता है कि कौन से मीडियम में आपका एग्ज़ाम आना है, इसलिए जब वो एग्ज़ामिनेशन में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करनी पड़ती है ड्यू टू द चेंजेस इन मीडियम। लेकिन यहाँ पे आपको मैं पहले से बता दूँ कि इंग्लिश मीडियम में आपका एग्ज़ामिनेशन आएगा, तो उसी हिसाब से आपने अपनी तैयारियाँ करनी है। अब देखिए, आपका जो एग्ज़ामिनेशन है ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपका एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये आपकी प्रायर नॉलेज को चेक करने के लिए होता है कि जितनी चीज़ें आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ी है, क्या आप लोगों को उनका नॉलेज है या नहीं है। इसलिए जब आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की तैयारियां करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितनी भी आपने अपने अंडर ग्रेजुएशन में अपनी बुक्स पढ़ी थी, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारी जितनी भी आपके पास बुक्स मेंशन थी उनको आपने अच्छे से देखना है। एंड अच्छे से उन सभी कॉन्सेप्ट्स को आपने क्लियर करना है जो भी आपके पास यूजी में लगे थे। तो यहाँ पे बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग अपनी यूजी की बुक्स तो पढ़ते हो, लेकिन गलती ये होती है कि कई बार आपके पास कुछ बुक्स ऐसी होती है जो ऑप्शन में इंक्लूड होती है। ऑप्शन का मतलब है कि जैसे आपके पास, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हो ग्रेजुएशन में, तो वहाँ पे अगर आपके पास इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है एंड मनी एंड बैंकिंग है एंड डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपको 3 बुक्स में से एक ही बुक पढ़नी है। एंड जो बुक आपके अपने कॉलेज में पढ़ाई जाती है वो तो आप अपने एंट्रेंस के लिए पढ़ लेते हो, लेकिन बाकी की 2 बुक्स आप नहीं पढ़ते हो। लेकिन हो सकता है कि आपके एंट्रेंस में उन्हीं 2 बुक्स में से क्वेश्चंस आपके पूछे जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब आप अपने एंट्रेंस की तैयारियां करते हो तो सिर्फ इस बात पे ध्यान नहीं देना है, इस बात पे फोकस नहीं करना है कि आपके कॉलेज में आपको कौन सी बुक पढ़ाई गई थी। ठीक है, आपको बाकी भी सभी बुक्स को देखना है जो आपके कंप्लीट ग्रेजुएशन में इंक्लूड की गई थी। एंड अभी मैं आपको बता दूं, अभी आपके पास एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। ठीक है, 3 मंथ है आपके पास जिसमें ऑलमोस्ट आप लोगों की छुट्टियां रहती है, तो यहाँ पे आप अपने एंट्रेंस की तैयारियां कर सकते हो। क्योंकि अभी आई नो आपके लास्ट सेमेस्टर के 6th सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस होने हैं, जो कि आपके अप्रैल में होंगे। तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल आप लोग अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में बिजी हो जाओगे, 6th सेमेस्टर के एग्जाम्स में बिजी हो जाओगे, जिस टाइम आपके पास आपके एंट्रेंस के लिए प्रेपरेशन करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। क्योंकि विद इन द मंथ ऑफ मई या फिर जून
जून से पहले पहले ही आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाता है, प्रॉबेबली इन मई, ठीक है, मई में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो जब आप अप्रैल में अपने 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स दोगे, मई में आपने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो तैयारियां कब होगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे आज ये बात कर रही हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रेपरेशंस कीजिए, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। एंड यस, देखिए, जहाँ तक बात रही आपके क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस को आपने कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए इसमें क्या है कि जब आप अपने बुक्स उठाते हो, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर की माइक्रो इकोनॉमिक्स पर उठा दी अपने ग्रेजुएशन की, ठीक है, तो वहाँ पे जितने आपके पास कॉन्सेप्ट्स मेंशन है, मान लीजिए आप पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पढ़ते हो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड को आपने ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ना है। आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि आपके पास वहाँ सब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा, जिसके लिए आपने ऑब्जेक्टिव टाइप ही स्टडी करनी है। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने गूगल पर या फिर यूट्यूब पर कहीं पे भी आप डाल दीजिए कि MCQs ऑफ डिमांड, ठीक है। तो MCQs ऑफ डिमांड जब आप डालोगे, स्पेशली मैं कहूँगी कि गूगल पे आप डालिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गूगल पे आपके पास एक रिटन फॉर्म में MCQs आएंगे, जैसे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप डालिए कि MCQs ऑफ डिमांड, हर एक कॉन्सेप्ट का, जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उन सभी कॉन्सेप्ट्स का आपने वैसे ही गूगल पर डालना है कि इस चीज़ के आपको MCQs चाहिए। तो जितने भी वहाँ पे MCQs आपके पास दिए जाते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के, आपको वो सभी सॉल्व करने हैं एंड देखना है कि कैसे आप अपनी तैयारियां कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो ठीक है, नहीं सॉल्व होते हैं तो थोड़ा सा आपने अपने लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। कहीं से या तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो किसी उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, या तो किसी दूसरी बुक की हेल्प आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपने अपनी स्टडी को करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एंड लास्टली, बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऐसी है इकोनॉमिक्स में जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी, लेकिन आपके अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में वो इंक्लूड नहीं होगी। जैसे कि आपके पास जैसे इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी में आपके पास बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके यूजी में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो उन कॉन्सेप्ट्स पे भी आपने अच्छे से फोकस करना है। एंड मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट एक लिस्ट लेकर आऊँगी आपके इंडियन इकोनॉमी की कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। जिसमें आपके पास कमेटीज़ हो गई, या फिर कोई पॉलिसीज़ हो गई, या फिर आपकी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये है स्ट्रेटजी कि आपको अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है कि प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चंस अगर देख पाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 2019 के बाद के आप क्वेश्चन देखिएगा एंट्रेंस के, 2019, 20, 21, 22 एंड 23, ये सभी क्वेश्चंस पेपर आपको पहले से देखने हैं, सॉल्व करने हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पर इन सभी क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगी, ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।